कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसकी मजबूरी देखकर सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे नेक इंसान की कहानी सुनाता हूँ जिसने हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले कृपाल सिंह की है, जो बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। गांव में हर कोई उनको सरदार जी कहकर ही बुलाता है। एक दिन एक किसान उनके पास अपनी ज़मीन बेचने गया। बोला, सरदार जी, मेरी 2 एकड़ ज़मीन आप रख लो। सरदार जी बोले, क्या कीमत है? किसान बोला, 50,000 रुपये। सरदार जी थोड़ी देर सोचकर बोले, वही खेत जिसमें ट्यूबवेल लगा है? किसान बोला, जी हाँ, आप मुझे 50,000 से कुछ कम भी देंगे तो ज़मीन आपको दे दूंगा। सरदार जी ने आंखें बंद की, 5 मिनट सोचकर बोले, नहीं, मैं उसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। किसान बोला, पर मैं तो 50,000 मांग रहा हूँ, आप 2 लाख क्यों देना चाहते हैं? सरदार जी बोले, तुम ज़मीन क्यों बेच रहे हो? किसान बोला, बेटी की शादी करनी है, इसीलिए मजबूरी में बेचना है। पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं? सरदार जी बोले, मुझे ज़मीन खरीदनी है, किसी की मजबूरी नहीं। अगर आपकी ज़मीन की कीमत मुझे मालूम है तो मुझे आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरा वाहिगुरु कभी खुश नहीं होगा। ऐसी ज़मीन या कोई भी साधन जो किसी की मजबूरियों को देख के ख़रीदा जाए, वो ज़िंदगी में कभी सुख नहीं देता। आने वाली पीढ़ी मिट जाती है। सरदार जी ने कहा, मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। 50,000 की व्यवस्था हम गांव वाले मिलकर कर लेंगे। तेरी ज़मीन भी तेरी ही रहेगी। मेरे गुरु नानक देव साहिब ने भी अपनी वाणी में यही हुक्म दिया है। वो किसान हाथ जोड़कर नीर भरी आँखों के साथ दुआएं देता चला जाता है। दोस्तों, ऐसा जीवन हम भी बना सकते हैं। बस किसी की मजबूरी ना खरीदें। किसी के दर्द मजबूरी को समझकर सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है। एक यज्ञ है, सच्चा कर्म और बंदगी है।